11 साल तक धोखा देने वाली अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए इस आदमी ने एक पागलपन भरा फैसला लिया। महिला अचानक हुए बदलाव से डर गई और अभिभूत हो गई, लेकिन उसकी सहज प्रतिक्रिया ने उसे तुरंत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन हथकंडे उसके साथ जुड़ गए। पति ने उसे हताश कर दिया था। महिला को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका पति उसे वापस पाने के लिए कितनी कोशिशें करेगा। कल उनकी 11वीं शादी की सालगिरह थी। उनके पति उन्हें डिनर के लिए एक हाई एंड रेस्टोरेंट में ले गए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और इस विशेष दिन को मनाने के लिए उनके लिए एक कस्टमाइज भी किया। उस व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से अपनी पत्नी को हीरे का हार पहनने में मदद की, जिसने उनकी शादी की अविनाशिता की भविष्यवाणी की थी। उसके बाद पति ने अपनी पत्नी की आंखों पर पट्टी बांध दी और शहर से 100 किलोमीटर दूर अपने गुप्त बेस रूम में चला गया। विभिन्न आश्चर्यों की सावधानी पूर्वक व्यवस्था करने से महिला को अपने पति के इरादों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ। पत्नी, जो हमेशा गुमसुम रहती थी, अपने पति के साथ सहयोग करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही महिला ने अगले दिन अपनी आंखें खोलीं, उसके पति को आश्चर्य हुआ और उसने उसे गोली मार दी। महिला काफी देर तक स्तब्ध रही, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि खुद को कैसे बचाया जाए। हालांकि फोन घर में कॉल काट दी गई थी। महिला ने पिस्तौल उठाई और ध्यान से उसका बटन दबाया। उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन पाया कि उसके पति ने पहले ही भागने का रास्ता बंद कर दिया था। इसलिए वह सबसे पहले अपने पति के शव को खींचकर फिटिंग रूम में ले गई। लेकिन पाया कि फिटिंग रूम में केवल एक शादी की पोशाक थी और शादी की पोशाक के पीछे एक तिजोरी छिपी हुई थी। महिला ने तिजोरी के उद्देश्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन शादी की पोशाक को अपने पति के नीचे रख दिया और उसे कठिनाई से खींच लिया। उसने गर्म रहने के लिए अपने पति की शर्ट पहन ली, लेकिन अगर वह सावधान नहीं थी तो वह नीचे गिर गई शरीर। लेकिन यह सबसे निराशाजनक बात नहीं है। जब महिला दरवाजे पर आई और उसने घर के बाहर बर्फ में किसी को नहीं देखा, तो वह हताश हो गई। वह मदद मांगने के लिए वापस कमरे में गई, लेकिन उसने देखा कि उसके पति ने उसका सेल फोन भी भिगो दिया है। सौभाग्य से मैं अभी भी इसे चालू कर सकता हूं, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं। 2 सेकंड के बाद पानी की क्षति के कारण फोन पूरी तरह से बंद हो गया। महिला ने कमरे में फिर से ऐसे उपकरण ढूंढना शुरू कर दिया जो उसे उसके पति से अलग कर सके। अप्रत्याशित रूप से हर दराज साफ हो गई थी। सौभाग्य से महिला को कार की चाबियां छिपी हुई मिली उसके पति द्वारा, लेकिन कार घर के बाहर थी। शीतदंश से बचने के लिए महिला केवल अपने पैरों के चारों ओर शादी की पोशाक की एक परत लपेट सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने बर्फ में कदम रखा, महिला अभी भी ठंड से कांप रही थी। उसने अपने पति को मुश्किल से कार में खींच लिया और कार सफल रही। सक्रिय होने के बाद महिला गर्म होने के लिए जल्दी से एयर कंडीशनर के सामने चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद कार बंद हो गई। पीछे मुड़कर देखने पर मैंने देखा कि मेरे पति पहले ही कार से पेट्रोल निकाल चुके थे। अचानक कार से पति की आवाज आई तो महिला चौंक गई, लेकिन यह तो उसके पति द्वारा छोड़ी गई रिकॉर्डिंग थी। पति ने महिला पर एक एक शब्द करके शादी के प्रति बेवफा होने का आरोप लगाया, लेकिन महिला को इस वक्त गुस्से के अलावा कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। वह केवल अपने पति को फिर से कमरे में खींच सकती थी। एक महिला को अचानक पता चला कि उसके पति ने उसे जो सालगिरह का उपहार दिया था वह अभी भी उसके गले में है। उसे विडंबना महसूस हुई और उसने उसे उतारना चाहा, लेकिन पाया कि वह उसे नहीं उतार सकती। महिला को अंततः याद आया कि उसके घर के तहखाने में उपकरण थे। अप्रत्याशित रूप से उसके पति ने भी उस जगह की सफाई की थी। महिला गुस्से में अपने पति को कोस रही थी, लेकिन फिर भी वह जाने का विचार नहीं छोड़ पा रही थी। अचानक घर के बाहर एक आकृति दिखाई दी। वह एक महिला के साथ संबंध का उद्देश्य था। लाओ हेई ने कहा कि वह महिला ही थी जिसने उसे एक टेक्स्ट संदेश भेजा था, और महिला जानती थी कि यह उसके पति की भी गलती थी। अपने मालिक को, जो एक लाश में बदल गया था, देखकर लाओ हे सदमे में आ गया। इससे पहले कि दोनों कोई समाधान पर चर्चा कर पाते, एक और कार घर के बाहर आ गई। इससे पहले कि लाओ हे अपने सामने के चौंकाने वाले दृश्य से उबर पाते, एक और कार कुछ ही दूरी पर आ गई। लाओ हे ने महिला को कमरे में रहने के लिए कहा, जबकि वह अकेले इससे निपटने के लिए बाहर रहे, लेकिन उन्होंने भुगतान करने की पहल की उसे समय पर। दूसरी पार्टी चली गई, लेकिन दूसरी पार्टी अभी भी कमरे के अंदर देखने पर जोर दे रही थी। लाओ हे ने घूमकर शाप दिया और एक अन्य व्यक्ति कार से बाहर निकला। अप्रत्याशित रूप से इस आदमी ने बकवास नहीं की और चाकू मार दिया, चाकू के साथ लाओ हेई का महत्वपूर्ण हिस्सा। कमरे में मौजूद महिला इतनी डरी हुई थी कि वह दीवार के पीछे छुप गई और फिर लात मारकर दरवाजा खोला गया। वह आदमी भूखे भेड़िए की तरह कमरे के चारों ओर देखने लगा। महिला दीवार के पीछे छुपी हुई थी, कांप रही थी, लेकिन वह महिला की तरह ही डरी हुई थी। उस आदमी का साथी हुआंग माओ भी है। वे स्पष्ट रूप से सहमत थे कि वे केवल धन की तलाश करेंगे, जीवन की नहीं। लेकिन देखो दाढ़ी वाले आदमी ने क्या किया है। दाढ़ी वाले आदमी ने जल्दी से डरपोक भाई को सांत्वना दी और उससे कहा कि वह जल्द से जल्द कमरे के मालिक को ढूंढे ताकि उन्हें हीरा मिल सके। ये पता चला कि महिला के पति को डर था।
कि उसकी पत्नी सफलतापूर्वक बच जाएगी, इसलिए उसने समस्या को हल करने के लिए पहले से 2 लोगों को काम पर रखा। तिजोरी में हीरे इनाम थे। हुआंग माओ धीरे धीरे खून के धब्बों के साथ आगे बढ़े। इसी दौरान महिला अपने पति को खींचकर बाहर गोदाम में ले गई। महिला को गोदाम में एक लंगर मिला। जब हुआंग माओ गोदाम की ओर जा रहे थे, महिला ने गोदाम के बाहर अपने पति के पीले बालों को एक के बाद एक हाथ से काटा और दरवाजे को आगे पीछे किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, महिला नाव में छिप गई। जब हुआंग माओ ने महिला के पति का शव देखा तो वह इतना भयभीत हो गया कि वह रेंगते हुए गोदाम से बाहर निकल गया। जब दाढ़ी वाला आदमी वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि मृत व्यक्ति ही वह व्यक्ति था जिसने उन्हें काम पर रखा था। नाव के नीचे छिपी महिला इतनी खतरनाक थी, डर है कि वह सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रही है। अब केवल नियोक्ता की पत्नी ही तिजोरी खोल सकती है और बर्फ पर छोड़े गए पैरों के निशान से संकेत मिलता है कि महिला बहुत दूर नहीं गई है, क्योंकि उसके पास जूते नहीं हैं और वह बर्फ से बाहर नहीं निकल सकती है। दोनों वापस लौट आए कमरा और महिला ने चांस को अपने पैरों के चारों ओर अपनी शादी की पोशाक लपेट ली और गोदाम में गैसोलीन का एक टैंक मिला। लेकिन जब वह उसे कार में ईंधन भरने के लिए खींच रही थी, हुआंग माओ अचानक कमरे से बाहर आ गया। महिला जल्दी से लेट गई। बर्फ सौभाग्य से पर्याप्त बर्फ थी, तभी वह सौभाग्य से बच गया। महिला ने पाइप जोड़ा और ईंधन भरने ही वाली थी। दाढ़ी वाले आदमी ने शोर सुना और फिर से आया। महिला जल्दी से टायर के पीछे छिप गई। उसके छोटे कद के कारण बिग बियर्ड ने उसे नहीं देखा, लेकिन अचानक बिग बियर्ड रुक गया और जमीन पर बैठ गया। सौभाग्य से उसने केवल टायर को पंचर किया और महिला को नहीं देखा। महिला ने बाहर निकलने का अवसर लिया, लेकिन हुआंग माओ से मुलाकात की जो उसके पति के शव को ले जा रहा था। वह इतना भयभीत था कि वह रास्ता छूने बिना तहखाने में छिप गया। अप्रत्याशित रूप से दाढ़ी वाले आदमी ने तहखाने की ओर देखा। प्रवेश द्वार पर महिला तेजी से भागने लगी, लेकिन उसने गलती से गीले पैरों के निशान छोड़ दिए और दाढ़ी वाला आदमी पहले ही उसका पीछा कर चुका था। महिला सीढ़ियों पर चढ़ गई, लेकिन बाहर निकलने पर उसने पाया कि हुआंग माओ एक शव ले जा रहा था। वह केवल दरवाजे पर छिप सकता था और भाग्य के देवता के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर सकता था। दाढ़ी वाला आदमी 1 बजे उसके पास आया। हुआंग कदमों की आहट सुनकर माओ भी दरवाजे की ओर चल दिया। महत्वपूर्ण क्षण में बाहर कार से सायरन ने 2 लोगों को आकर्षित किया। महिला के हाथ में मौजूद रिमोट कंट्रोल ने उसकी जान बचा ली और दाढ़ी वाले व्यक्ति ने निर्णायक रूप से तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। इस समय महिला पहले ही लाओ हे के पास आ चुकी थी। जब भाई कमरे में लौटे तो उन्होंने पाया कि लाओ हे के जूते और कपड़े ले लिए गए थे। इससे यह भी पुष्टि हुई कि महिला घर के आसपास थी और जल्द ही दाढ़ी आदमी ने अटारी से आवाज सुनी। जब खबर मिली तो वह अटारी पर चढ़ गया और विन बजे बीम के साथ सामने की ओर पहुंचा। महिला सफेद कपड़े के नीचे छिपी हुई थी, लेकिन आदमी ने सफेद कपड़ा उठा लिया और कुर्सी पर केवल एक क्यू बैरल था। अचानक महिला ने बगल से एक क्यू निकाला और उस पर इशारा किया। यह उस पर लगा और वह आदमी सीधे फर्श से गिर गया। इस हलचल ने उसके भाई को आकर्षित किया जो नीचे खोज रहा था। महिला को उस आदमी के पास चाबी मिली और जब उसका भाई आया तो उसने उसी छड़ी से उसे मार डाला। महिला ने मौके का फायदा उठाया और जितनी तेजी से भाग सकती थी बाहर भागी। कार में बैठने के बाद महिला ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि अगले ही सेकंड कार की खिड़की एक मुक्के से तोड़ दी गई और आदमी ने महिला को खींचने की सख्त कोशिश की। कार से बाहर आई और महिला ने मौके का फायदा उठाकर पुलिस को फोन किया, लेकिन जब कॉल की गई तो महिला को बाहर निकाला गया। महिला ने मौके का फायदा उठाते हुए मदद के लिए फोन किया, लेकिन दाढ़ी वाले आदमी ने फोन तोड़ दिया और बर्फ में फेंक दिया। हुआंग माओ जो उसके साथ यात्रा कर रहे थे ने उस आदमी को जल्दी से भागने की सलाह दी, लेकिन दाढ़ी वाले आदमी को लगा कि यह एक जंगल है। वे जो चाहते हैं उसे पाने के लिए उनके पास अभी भी काफी समय बाकी है। इस पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई, लेकिन हुआंग माओ अपने मजबूत साथी का विरोध नहीं कर सके। महिला को लात मारकर बेहोश कर दिया गया। जब वह फिर से उठे तो वह अपने अपरिचित पति के बगल में लेटे हुए थे और उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शुरुआती बिंदु पर वापस आ गया है। 11 साल तक उसे धोखा देने वाली महिला से बदला लेने के लिए पति ने अप्रत्याशित रूप से खुद को गोली मार ली, लेकिन पहले ही उसने उसे और उसकी पत्नी को एक साथ हथकड़ी लगा दी। यहाँ तक कि 2 लुटेरों को भी काम पर रखा गया था पति द्वारा। महिला आई और इनाम में तिजोरी में हीरे थे, लेकिन महिला ने कहा कि उसे पासवर्ड नहीं पता था और पुरुष ने उसे बताया कि पासवर्ड उस दिन का है जब उसके पति ने उसे प्रपोज किया था। महिला को पता था कि अगर उसने पासवर्ड बता दिया तो भी दाढ़ी वाला आदमी उसे जाने नहीं देगा, लेकिन इस मामले में दाढ़ी वाले आदमी को लगा कि उसके पास बातचीत करने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए वह अपने पैर की उंगलियों को काट देना चाहता था।
साथ ही हुआंग माओ वास्तव में किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वह दाढ़ी वाले व्यक्ति का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है। जैसे ही दाढ़ी वाला आदमी कार्रवाई करने वाला था, हुआंग माओ को बिस्तर के नीचे पिस्तौल मिली। गोली लोड होने की आवाज सुनने के बाद हुआंग माओ ने अपनी बंदूक उठाई और दाढ़ी वाले आदमी पर तान दी। वह केवल प्रतिभा चाहता था और न ही किसी को भी मारना चाहते हैं। भले ही दाढ़ी वाला आदमी उससे असहमत था, फिर भी वह हुआंग माओ के हाथ में बंदूक से डरता था, इसलिए उसने आज्ञाकारी रूप से अपने हाथ में चाकू रख दिया। हुआंग माओ ने महिला से वादा किया कि जब तक वह पासवर्ड बताएगा वह निश्चित रूप से छोड़ देगा उसका जीवन। महिला ने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन आधार है। लेकिन उसकी हथकड़ी खोलने के बाद में महिला ने सहमति के अनुसार उसे पासवर्ड बताया, लेकिन बॉक्स में कोई हीरे नहीं थे, केवल एक आरी थी जिस पर हीरे खुदे हुए थे। महिला के दिल के सबसे करीब की जगह पर महिला को एहसास हुआ कि हीरा उसके पति द्वारा दिए गए हार में है, लेकिन वह कभी भी हार नहीं उतार पाया। हुआंग माओ ने भी महिला को हार उतारने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन दाढ़ी वाले व्यक्ति को महिला के पति की मंशा समझ आ गई। लोगों में उसे डराया जाता है, नहीं 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 नहीं। हुआंग माओ ने अपने उपकरण निकाले, लेकिन पाया कि हार वास्तव में नहीं खुल सका। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने मौका पाकर हुआंग माओ की बंदूक छीन ली, लेकिन बंदूक में कोई गोली नहीं थी। महिला भागने ही वाली थी कि उसे जमीन पर गिरा दिया गया। हुआंग माओ जल्दी से उसे रोकने के लिए आया। दोनों के बीच संघर्ष के दौरान हुआंग माओ को सीधे दीवार पर कीलों से ठोक दिया गया। हुआंग माओ को मौके पर ही डकार आ गई और दाढ़ी वाले व्यक्ति ने इसका सारा दोष महिला पर मढ़ दिया। भाड़ में जाओ। हालांकि एक महिला के हाथ में चाकू है, फिर भी उसका किसी पुरुष से कोई मुकाबला नहीं है। उस आदमी ने उस महिला को पकड़ लिया जो भागने की कोशिश कर रही थी। उसने चाकू उठाया, लेकिन फोटो फ्रेम द्वारा उसे रोक दिया गया। महिला ने मौका पाकर जमीन पर पड़े रिंच को उठा लिया। वह आदमी अचानक अंधा हो गया था। जब उसने प्रतिक्रिया की, उसका हाथ उसके बगल में शरीर पर झुका हुआ था। अब उन दोनों की ताकत बराबर मानी जा रही थी। एक का पैर घायल था और दूसरे को लाश घसीटकर नीचे ले जा रही थी। महिला ने मौके का फायदा उठाकर कार में बैठ गई। कार सफलतापूर्वक स्टार्ट होने के बाद महिला परवाह किए बिना पीछे की ओर गिर गई। अवरुद्ध होने के बाद महिला फिर से पागल हो गई। चलो, दरवाजा आदमी की ओर बढ़ गया। हालांकि आदमी को बाहर धकेल दिया गया, लेकिन गति के कारण कार ने भी नियंत्रण खो दिया और बर्फ पर फिसल गई और साइड से टकरा गई। पास के गोदाम में महिला कोमा में चली गई, लेकिन आदमी ने अपनी लड़ने की ताकत वापस पा ली। रात 1:01 पर वह शव को बड़ी मुश्किल से महिला की ओर खींच कर ले गया, लेकिन जब कार का दरवाजा खुला तो महिला कहीं नजर नहीं आई। वे दोनों बर्फ में एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। आदमी ने महिला के पैर पकड़ लिए और उसे पीछे खींच लिया। फिर उसने खंजर निकाला, लेकिन वह गलत स्थिति में मारा गया था। लेकिन आदमी पहले से ही खून से लथपथ था और देखा कि औरत की हत्या होने वाली थी। मैं अब सांस नहीं ले पा रहा था। जब वह क्रोधित हुई तो महिला ने उस आदमी को लात मारी, फिर एक खंजर निकाला और उस आदमी के कंधे पर वार किया। बर्फ टूट गई और शरीर आदमी के साथ झील में गिर गया, लेकिन आखिरी क्षण में आदमी ने महिला को पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींच लिया, झील में खींच लिया। महिला ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन पुरुष ने उसे कसकर पकड़ रखा था। जीवित रहने की तीव्र इच्छा ने महिला को खंजर बाहर निकाला और फिर से लड़ने के लिए मजबूर किया। वह सफलतापूर्वक बंधनों से मुक्त हो गया। खंजर पकड़कर वह आसानी से पानी से बाहर निकल गया। उतरने के बाद महिला ने तुरंत अपने हाथ की अंगूठी उतार दी और दूर से सायरन की आवाज सुनती रही। महिला अब संभल नहीं पाई और बेहोश हो गई।